आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त करना होगा। ए वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, बी काल्पनिक तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, सी हमारा है काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, और डी है हमारा वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अब पहला देखते हैं दोस्तों, हमने क्या दिया है, वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अब वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रख देते हैं। यानी ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा मुख्य फोकस है। इसके बीच में वस्तु को रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तथा बड़ा बनेगा। देखते हैं किस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा तो यहाँ से एक प्रकाश हमारा मुख्य अक्ष के समांतर गया, वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगा, और दूसरी हमारी जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और फिर पुनः परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी। ये दोनों किरण जहाँ पर मिलेंगे वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए ये किरण यहाँ पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से बड़ी तथा उल्टी है और ये सामने मिल रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब देखिए दोस्तों, बी पार्ट हमारा क्या कर रहा है, काल्पनिक तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अगर हमें काल्पनिक तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे। अब देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, इसका ये मुख्य फोकस है और ये हमारा ध्रुव है। तो हमने वस्तु को कहाँ रखा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखने के बाद हम इस पर एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और एक किरण हमने क्या किया, वक्रता केंद्र से होकर गुजारा, तो ये परावर्तन के पश्चात उसी लाइन पे वापस आएगी। अब देखते हैं दोस्तों, जब हम इस लाइन को जब पीछे मिलाते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये हमारा कुछ इस बिंदु से होकर आ रही है। तो इस बिंदु पर ही हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। चूंकि ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए कैसा होगा, हमारा काल्पनिक होगा, और ये हमारा वस्तु से बड़ा बन रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा। अब देखते हैं दोस्तों हमारा सी में क्या है, काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। दोस्तों हमें काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत तथा ध्रुव के बीच में रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा अनंत है और ये हमारा उत्तल दर्पण का ध्रुव है। इसके बीच में हम कहीं भी वस्तु रख देंगे तो वस्तु हमारा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, यानी काल्पनिक होगा और छोटा होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है, ये यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित होने के बाद ये ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से होके आ रही है। अब दूसरी किरण है जो यहाँ से जा रही है और ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र पर जाएगी, और परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से वापस आ रही है। अब देखिए इन दोनों की किरण जब पीछे, इनको हम जो है डॉट 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 से दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए प्रतिबिंब हमारा क्या है, छोटा है और उल्टा है और पीछे बन रहा है इसलिए काल्पनिक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा डी में क्या कहा गया है, वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अब हमें वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, यानी हमारा प्रतिबिंब छोटा होगा और वास्तविक का मतलब दर्पण के सामने होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। और देखिए वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। यानी ये हमारा अनंत है और ये हमारा वक्रता केंद्र है, इसके बीच में हम कहीं भी रखेंगे तो वस्तु की जो प्रतिबिंब होगी वो वस्तु से छोटी, वास्तविक तथा उल्टी होगी। देखते हैं, पहला हमने किरण लिया जो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से वापस जाएगी, और दूसरा हमने किरण लिया जो कि वक्रता केंद्र से गुजर रही है और परावर्तन के पश्चात उसी रेखा पर वापस चली जाएगी। अब देखिए ये दोनों रेखाएं यहाँ पे कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि नीचे बन रहा है इसलिए प्रतिबिंब हमारा उल्टा होगा, और दर्पण के सामने है इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा। यही चारों हमसे पूछा गया था। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।